अब सीमा संगीता, तुम भी चुनो ना, कोई अच्छी साड़ी पसंद करो अपने लिए। और रचना, तुम साली बनने वाली हो, तुम अपने लिए साड़ी पसंद करो। क्यों मम्मी, साली को लहंगा चोली पहनना अलाउड नहीं है क्या? हाँ, वैसे वही तुम पर जचेगा। और अच्छी बात तो ये है कि कल लहंगा चोली वाला घर पर आ रहा है, गुंजन की शादी का जोड़ा लेकर। तुम भी कुछ पसंद करके ऑर्डर कर देना। मम्मी, हमने कहा ना, हम तो लहंगा चोली पहनने वाले। अब हम चलते हैं, कॉलेज के लिए लेट हो रही है। ठीक है, बाय। अरे रचना बेटा, एक मिनट। तुम्हें एक काम करना होगा, ये शादी के कार्ड छप कर आ गए तो कॉलेज में अपने और गुंजन के दोस्तों को बांट देना। हाँ हाँ मौसा जी, दीजिए ना। गुंजन वेट्स आदित्य। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। अरे वाह, कितना सुंदर कार्ड है, कहाँ से छपवाया? हमारे ना कजिन की शादी आ रही है, तो हम अपने मामा जी से कहेंगे कि वो भी उसी दुकान पे छपवा ले। बहन जी, ये पकड़िए आप, तब तक हम थोड़ी साड़ियां देख लेते हैं। ताई जी, आपने सबके लिए साड़ी चूज की है, हमारे लिए नहीं की? नेवर माइंड, हम मयंक जी से कहेंगे, वो हमारे लिए साड़ी चूज करेंगे। इधर आइए ना, हमें साड़ी चूज करवाइए प्लीज। बताइए हम पे कौन सा कलर सूट करेगा? चारू, तुम पे तो सारे कलर सूट करते हैं, तुम कुछ भी पहन लो। मौसी जी, आपने अपने लिए कौन सी साड़ी सिलेक्ट की है, बताइए ना। अरे नहीं बाबा, हमारे पास इतनी सारी साड़ियां पड़ी हैं, उनमें से ही कुछ चुन लेंगे। हेलो हेलो, बहुत शोर है, एक बात को सेकंड। फिरा रही हो, पहले तुम अपने लिए देखो साड़ियां। हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो चारू। हाँ, हम चारू बोल रहे हैं, आप कौन बोल रहे हैं? कौन बोल रहे हैं बताइए ना। काट दिया? कौन हो सकता है? भाई गुंजन आ गई। गुंजन कहाँ? यहाँ भाई, यहाँ आपके ख्यालों में। अपने दिल पे हाथ रख के बोलिए, मन में उसी की फिल्म चल रही थी ना? तू पागल हो गया क्या? कुछ भी बोलता हमेशा। अच्छी तरह से जानता है कि गुंजन मेरी स्टूडेंट है, बस और कुछ नहीं। अब उसके बारे में ऐसा सोचना भी। कम ऑन भाई, रिलैक्स। प्यार में कोई स्टूडेंट कोई टीचर नहीं होता, प्यार बस हो जाता है। बस विहान, आउट, दफा हो जाए यहाँ से। मुझे वैसे ही बहुत सारे काम है, कॉलेज के लिए रेडी होना है। जाओ। अब तक यहीं खड़े हो? लेक्चर अटेंड नहीं करना है क्या तुम्हें? चलो जाओ। हाँ भाई, जाना है, लेकिन उससे पहले आपको प्यार का लेक्चर अटेंड करना पड़ेगा, वरना एब्सेंट मार्क कर दिए जाओगे। विहान, बस भाई मेरी एक बात सुनो, निकलो। फेल भी हो सकते हो आप। बाहर। एक सजेशन बहुत काम आएगा आपके, प्लीज भाई Out, मेरी I बात said. तो सुनो। देखो भाई, कम ऑन। गुंजन से कह दीजिए, वरना बात आगे कैसे बढ़ेगी। कोई तो रास्ता होगा प्यार का इजहार करने का। डोंट वेस्ट योर टाइम। I think Vihan, you are right.
कोई ना कोई रास्ता तो ढूंढना ही होगा। ये देख कैसे। रुपेश खन्ना और उनका परिवार, ये लो, ये सारे नाम है। इन सबके कार्ड तुम स्पीड पोस्ट से ही भेजना। वैसे तो हम सारे रिश्तेदारों को फोन करके बता भी देंगे। जी भाभी, और इतने कम समय में यही अच्छा रहेगा। हाँ, पर पीयू के यहाँ हम खुद कार्ड देकर आएंगे। हाँ भाई, पीयू के लिए तो तुम्हें खुद ही जाना होगा। अब दीदी, ये जो हमारा वो गोल्ड वाला सेट है ना, वो हम इस साड़ी के साथ पहने या इस साड़ी के साथ? अरे दीदी, आपकी साड़ी पे तो सिल्वर जरी का काम है, इसके साथ आप सोने का सेट कैसे पहनेंगी? सासू माँ, आप हमारा डायमंड वाला सेट पहन लेना, वो बहुत ही फैशनेबल है। ये ज्वेलरी आप अपने लॉकर में रख लेंगी? नहीं, रहने दो। ये जानलेवा फैशन तुम्ही को मुबारक। और अपने गहने ना तुम अपने पास रखो और तुम ही पहनो। कहीं ऐसा ना हो तुम्हारा हार हमारे गले के फांसी का फंदा बन जाए। और वैसे भी सबको बेवकूफ बनाना तो तुम्हारे बाएं हाथ का काम है। इस घर में लौट आई हो ना, तो ये मत सोचो कि हमने तुम्हें स्वीकार कर लिया है या तुम्हें माफ कर दिया है। दीदी, आप हमें अपना वाला हार दे देंगी ना? ये भी कोई पूछने वाली बात है, जब चाहे ले लेना। मत लो हमारी ज्वेलरी, हमें क्या? अगर आपको दूसरों के सामने हाथ फैलाने का शौक है तो जरूर कीजिए, हमें क्या फर्क पड़ता। अरे चारू, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? यहाँ सब घर के ही है ना, कोई बाहर का थोड़ी है। हाँ, सब अपने, बस एक हम ही पराए हैं। आप भी अपनी माँ की साइड लीजिए, हमारी नहीं। हमारा तो कोई भी नहीं है यहाँ। मयंक, अरे बेटा, किस बात के लिए बुलाया था बताओ ना। 10 मिनट से बिठा कर रखा है तुमने। माँ, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ बेटा, बोलो। देखिए माँ, मैं समझ सकता हूँ कि आपको चारू की ज्वेलरी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप उसे देखना ही पसंद नहीं करती, लेकिन माँ आपको चारू को ऐसी खरी खोटी नहीं सुनानी चाहिए थी, वो भी सबके सामने। माँ, उसकी भी फीलिंग्स है, इमोशंस है। आखिर उसकी इस घर में कोई हैसियत है या नहीं? उसे ऐसे सब घर पे क्यों नकार रहे हैं? मयंक बेटा, तुम उस लड़की के बारे में सोच रहे हो? हमारी सोचो। कितने अरमानों से हमने तुम्हारी शादी की उसके साथ, और उसने बदले में क्या दिया? जेल। हम सब पर झूठा आरोप लगाया उसने, दहेज लेने का। तुम अपनी माँ से कह रहे हो कि चुप रहे? बहुत बढ़िया बेटा, बस यही तो अपमान बाकी बचा था, वो तुम कर लो। अरे माँ, इसमें अपमान वाली कोई बात नहीं। देखिए माँ, पुरानी बातों को कब तक कलेजे से लगा के रखेंगी? माफ कर दीजिए ना। देखिए माँ, जब वो इस घर में रहने आई है, अपनी नई जिंदगी शुरू करना चाहती है, तो आपका भी फर्ज बनता है ना कि। अच्छा ठीक है, आप चारू को बिल्कुल पसंद नहीं करती ना, तो फाइन, मैं और चारू कहीं और जाके रह लेते हैं। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। कट गया, इसका नंबर हो सकता है। अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए तैयार रहो,
क्योंकि मैं सब जानती हूँ। हेलो हेलो चारू, कौन बोल रहा है? अपना नाम बताओ। हो कौन तुम? नाम से क्या लेना देना? पहले ये बताओ कि तुमने फोटोज देखी? हम देखते हैं। ससुर जी, आप फोन नहीं उठा सकते। क्यों? क्योंकि ये फोन हमारे लिए है। तुम्हें कैसे पता? इस फोन में कॉलर आईडी नहीं है। हमारा भी फोन इस समय आने वाला है, शायद वही हो। हमें पक्का यकीन है कि ये फोन हमारे लिए है। हेलो हेलो चारू, अच्छा किया तुमने ही फोन उठा लिया, नहीं तो वैसे हाल क्या है? हाँ मतलब हाँ, ठीक है। चारू, तुम बिजी तो नहीं ना? I mean, मैं तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं कर रही हूँ ना? नहीं नहीं, बोलिए आप। अच्छा तो एक काम करो, वो जो बरगद का बड़ा सा पेड़ है ना, पुराने मंदिर के पास, मुझे वहां मिलो अभी। अभी? लेकिन अभी तो अंधेरा होने वाला है। डार्लिंग, अगर तुम्हें फोटोज चाहिए तो अभी की अभी मिलना होगा, नहीं तो अगर तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है तो मैं तुम्हारे घर पे भेज देती हूँ। नो प्रॉब्लम। नहीं नहीं, आप रुकिए, हम आते हैं। सिर्फ आधा घंटे, उसके बाद ना मैं मिलूंगी और ना तस्वीरें। बाय। बस रखिए, हम पहुंच रहे। किसी ने कुछ पूछा तो कहते हैं कि शॉपिंग के लिए जा रहे हैं दोस्तों के साथ। जाना तो बहुत जरूरी है, कहीं वो फोटोज घर पहुंच गई तो हमारी तो छुट्टी हो जाएगी। ये फोटोज आई कहां से? और खींची किसने होगी? कहीं कोई घर से तो नहीं? लेकिन कौन हो सकता है? हमने कुछ नहीं किया। मयंक जी, आप? क्या हुआ चारू, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? ऑल गुड? हाँ, हम ठीक है मयंक जी। कुछ ढूंढ रही थी क्या? आई मीन, कमरे की ऐसी हालत, सब ठीक तो है ना चारू? हाँ, वो हम सफाई कर रहे थे। सफाई? हाँ, वो बिस्तर गंदा हो रहा था ना, तो हमने सोचा उसको ठीक कर देते, इसीलिए। और आप अचानक से आ गए, हम डर गए थे। कहीं जा रही हो क्या? ये बैग? नहीं नहीं, हाँ, वो हमारी दोस्त का ना कॉल आया था, उसको शॉपिंग पे जाना है, तो वो कह रही है साथ चलने के लिए। बस हम आधे घंटे में आ जाएंगे। शॉपिंग?
लेकिन चारू शॉपिंग के लिए तो काफी लेट हो चुका है ना। चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। नहीं, हमारा मतलब है बहन जी, आप क्यों तकलीफ करते हैं? वो हमारी दोस्त गाड़ी भेज रही है, हम उसी की गाड़ी में जाएंगे और वो वापस ड्रॉप भी करवा देगी। हम बस यूं गए और यूं आए और कमरा आके समेट देंगे, प्रॉमिस। हाँ, तुमने राजीव सर को इनविटेशन कार्ड दिया? अरे राजीव सर को उन्हें देना तो हम भूल ही गए, लेकिन टेंशन मत लो, हम उन्हें कल दे देंगे। वैसे गुंजन, ये जो फ्रेशर ऑफ द ईयर कॉम्पिटिशन चल रहा था ना, तब पता नहीं हमें से क्यों लगा कि राजीव सर तुम्हारी तरफ कुछ ज्यादा ही पार्शियल थे। इनफैक्ट पार्शियल से भी कुछ ज्यादा थे। हमें तो थोड़ा दिल का मामला लग रहा था। राजीव सर की छोड़ो, आजकल विहान किसी का दीवाना हो गया है। मतलब दिल और दिमाग से फुल टॉस हो गया हमारे रचना के पीछे। क्यों? कॉलेज में तुम्हारे आगे पीछे ही घूमता रहता है। अच्छा, तुम भी ना आवारा जो है और फ्लर्ट नंबर 1। हमारे साथ क्या, सभी लड़कियों के साथ भी यही करता होगा और घर जाकर सब कुछ भूल जाता होगा। और वहां होगी उसकी गोपियां। विहान, देखा कैसे कृष्ण कन्हैया घर जाके भी अपनी इस गोपी को नहीं भूले। मोबाइल फोन पे कैसे उनकी बंसी बज रही है। उठाओ उठाओ, मैं 2 मिनट में आई। ठीक है। क्या है? रात है और मैं चांद तारों को देख रहा हूँ। I mean, sorry, मैं तारों को देख रहा हूँ क्योंकि मेरा चांद तो गर्भ निवास में है। तुम्हारी ऐसे बकवास के लिए हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। सीधे सीधे मतलब पे आओ। तुमने फोन क्यों किया है? ये बताने के लिए तो कल मैं आ रहा हूँ ना, सिंस मुझे भी इनविटेशन दिया गया है। क्या तुम आ रहे हो? विहान, ये फैमिली फंक्शन है और तुम्हें आने की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है और ना शादी में आने की जरूरत है। लेकिन एक शर्त पर, तुम्हें मेरे साथ डेट पे चलना होगा। कभी नहीं। ओके ठीक है, तो मैं फिर कल मिलता हूँ तुम्हें। नहीं नहीं, ठीक है, हम चलेंगे। That's like a good girl. Okay, bye. हे भगवान, अगर ये फोटो किसी ने देख ली तो हम तो मारे जाएंगे। लेकिन ये फोटो खींच कौन सकता है? कौन हमारे साथ ऐसा कर रहा है? कौन है? एक सेकंड, खोल रहे। रचना, तुम? भाभी, कुछ चाहिए था तुम्हें? क्या हुआ भाभी? आप इतनी परेशान और घबराई हुई लग रही हैं। सब ठीक तो है ना? शाम से कुछ तबीयत ठीक नहीं है आपकी, है ना? नहीं रचना, हमारी तबीयत बिल्कुल ठीक है। वो एक्चुअली गर्मी बहुत हो गई है ना, इसीलिए बस। भाभी, कल गुंजन की शादी के फंक्शन शुरू होने वाले हैं। बहुत सारे दोस्त और रिश्तेदार भी आने वाले। पिछले दिनों घर में जो कुछ भी हुआ उसे भुलाकर एकदम उत्साह के साथ रस्मों में भाग लीजिए ना, प्लीज। शर्माइएगा नहीं, हम होंगे ना आपके साथ। जरूर लेंगे हिस्सा। तुमने हमसे कह दिया, हमारे लिए उतना ही काफी है। थैंक यू सो मच रचना। यू मोस्ट वेलकम भाभी। हाँ तो फिर भाभी मीठे में क्या रखते हैं ये बताइए। शैल जी, एक बात तो तय है, मेन्यू में ढेर सारी वैरायटी होनी चाहिए। असल में लोग खाने के लिए ही तो आते हैं, दूल्हे राजा से दोस्ती करने नहीं। वैसे हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं। कल तिलक और परीक्षा के बाद हम चाहते हैं कि अंगूठी पहनाने की एक छोटी सी रस्म की जाए, अगर आप सबकी इजाजत हो तो। जैसे आप ठीक समझे।
हाँ भाभी, ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे दीदी, गुंजन को चुनरी चढ़ाने की रस्म तो लड़के के घर वाले ही करेंगे ना? हमारा मतलब है कि आदित्य की भाभी। हाँ आदित्य, कल तक तो तुम्हारे मम्मी पापा यहाँ नहीं पहुंच पाएंगे, तो यहाँ बनारस में या कानपुर, लखनऊ में तुम्हारे कोई रिश्तेदार हैं क्या जो यहाँ आ सकते हैं? जी रिश्तेदार तो है, मगर सब दिल्ली में। हाँ, मगर इनकेस अगर कोई नहीं आ सका तो आप फिक्र मत कीजिए, मैं किसी की कमी आपको महसूस नहीं होने दूंगा। शैल, हाँ तुम इस परिवार के एक अहम सदस्य को तो भूल ही गई। जानते हैं, पीहू ना, हाँ, उसी की तो कमी है। उसे हम कैसे भूल सकते हैं, बल्कि उसे अब तक तो आ जाना चाहिए था। प्रभु खुद गया था उसे कार्ड देने, है ना? हाँ, और पीहू ने हमसे कहा था कि वो और मुरली जी जल्द से जल्द यहाँ आ जाएंगे। कोई बात नहीं, हम फोन करके पता करते हैं। बिल्कुल, और हम सब की तरफ से खूब डांटना भी। कम ऑन मामा जी, इट्स फाइन। अरे सबसे जरूरी बात तो यह है कि आप शादी में आ रहे हैं। हाँ मामा जी, मैं जानता हूं कि अभी वैकेशन का टाइम चल रहा है तो टिकट मिलना मुश्किल होगा। इट्स ओके। चलिए मामा जी, फिर शादी पे मिलते हैं। ओके बाबा, टेक केयर। हाय मयंक। हाय। होप कि मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूं। नो नो, नॉट एट ऑल। क्या हो रहा है? नथिंग, सर्फिंग जनरली। ओके, जॉब हंट। मयंक, इफ यू डोंट माइंड, मैं यहाँ काफी सारे लोगों को जानता हूँ। अगर तुम चाहो तो मुझे अपना रिज्यूमे मेल कर सकते हो, मैं सामने फॉरवर्ड कर दूंगा। दैट्स रियली नाइस ऑफ यू, बट आई विल मैनेज, थैंक यू। ठीक है, एज यू विश। हाँ, मगर मैं तो तुमसे एक फेवर मांग सकता हूँ ना? बोलो। आप मयंक, तुम जानते हो कि कल रिंग सेरेमनी और चुन्नी उड़ाई की रस्म है। और मैं गुंजन के टेस्ट के बारे में इतना नहीं जानता। तुम समझ रहे हो ना? अब देखो, तुम गुंजन के साथ रहे हो, हाँ, और तुम सेम एज के भी हो, तो आई एम श्योर तुम्हें पता होगा कि उसको कैसी ज्वेलरी पसंद है। आई मीन, व्हाट डज शी लाइक? शी लाइक्स चंकी और डेलिकेट। आई डोंट नो, प्लीज हेल्प मी यार। I think it will be better if you ask Gunjan only. Otherwise, तुम उसे अपने साथ क्यों नहीं ले जाते शॉपिंग के लिए? Yes, ये भी ना बात। That's called a great idea. Thanks, buddy. Yes. मैक, तुमने आदि से हाँ क्यों कहा? नहीं बोल सकते थे ना कि तुम किसी भी रस्म का हिस्सा बनना नहीं चाहते? महक, मेरी चुनरी चढ़ाने की रस्म तुम क्यों करोगे? ताकि सारी रस्में पूरी तरह से और अच्छे से हो जाए। तुम्हारी शादी हो रही है ना गुंजन, तो मैं चाहता हूं जितने भी रस्म और रिवाज है सब अच्छे से हो, ना कि मेरी शादी की तरह, जो कि शादी कम और तमाशा ज्यादा थी, जहां मैं ये भी नहीं जानता था कि मेरी शादी हो किससे रही है। तुम्हें मेरे लिए ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। अभी भी वक्त है महक, मना कर दो। नो कुंजन, आई डोंट वांट टू। आखिर दोस्त हूं तुम्हारा,
और दोस्त के लिए तो कुछ भी किया जा सकता है, और फिर ये तो तुम्हारी शादी है ना, तो मैं कोई भी रस्म और रिवाज कैसे छोड़ दूं? या फिर ये सोच लो कि ये मेरी तरफ से तुम्हारा वेडिंग गिफ्ट है। तुम्हारी शादी की कोई भी रस्म और रिवाज या सेरेमनी में मिस नहीं करना चाहता, ताकि मुझे ये यकीन हो जाए कि तुम शादी करके मुझे छोड़ के जा रही हो किसी और के होके। गुंजन, तुम रो रही हो बेटा? क्या बात है बेटा? किसी ने तुमसे कुछ कहा क्या? हाँ, हमारी तरफ देखो गुंजन, बात क्या है बेटा? कुछ भी नहीं मौसी जी, बस सर में दर्द हो रहा था, मैं सोने जा रही हूँ। रुको, हमसे झूठ मत बोलो। तुम्हारी सर में नहीं, दर्द कहीं और हो रहा है ना? देखो गुंजन, जो भी बात है हमें सच सच बताओ, तुम्हें हमारी कसम है। कौन सा सच मौसी जी? वही सच जो इन आंसुओं के पीछे तुम छुपा रही हो गुंजन। देखो बेटा, कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो पूरी जिंदगी को संवार देते हैं, लेकिन एक गलत फैसला पूरी जिंदगी को नर्क बना देता है। गुंजन, हम तुम्हारे सामने हाथ जोड़ते हैं, अभी भी वक्त है। अगर तुम्हें शादी से खुश नहीं होना गुंजन, तो हमें बताओ, तुम्हारे मन में क्या है, हम जानना चाहते हैं। बोलो, अभी भी देर नहीं हुई है, बात को रोका जा सकता है बेटा। बताओ हमें क्या बात है, शायद हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। बोलो गुंजन। ऐसी क्या बात है गुंजन, अपनी मौसी को भी नहीं बता सकती तुम? कौन है? कौन है? लेटा। अब कैसा लग रहा है? जानते हैं परेशानी ही होगी, पर इतनी परेशान नहीं होगी जितनी तुमने घर वालों को किया। अब तक तो तुम समझ गई होगी कि सारे सबूत हमारे पास है। तुम कहो तो पुलिस को जाकर बता दे, झूठे दहेज केस की सबूत की कमी नहीं है हमारे पास। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।